हेलो स्टूडेंट, अब इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेके आया हूँ, है ना। ये जो डेरिवेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें है ए त्रिज्या, स्मॉल ए त्रिज्या तथा कैपिटल एम संहति द्रव्यमान के एक खोखले गोले का, यानी एक गोला है ना। एक गोला है, वो कैसा है, अंदर से खोखला है, जैसे कि गेंद होती है, आपकी रबड़ की गेंद होती है या फिर प्लास्टिक की बॉल होती है। वो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, ठोस नहीं होती है ना, खोखली होती है। खोखली गेंद है, प्लास्टिक की गेंद आती है, वो खोखली होती है ना। तो उस गेंद को या उस खोखले गोले को उसके एक व्यास के परिधि, है ना, यानी उसमें क्या फंसा दें हम, एक बीच में से एक व्यास फंसा दें, एक कुछ भी एक फंसा दें उसमें गेंद में, और उसको ऐसे क्या करें, उसके रोटेट कराएं चारों तरफ, है ना, घुमाएं। तो उस व्यास के परिधि जड़त्व आघूर्ण क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। ठीक है। माना, अब देखो क्या लिखा है, माना एक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या क्या है, क्या स्मॉल ए है, स्मॉल ए तथा द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान कैपिटल एम है, कैपिटल एम है। तो अब इसके व्यास ए बी, देखो ये गोलीय कोश है ना, या फिर गेंद है, और इसमें से ये ऐसे इस तरह से क्या है, कोई बीच में से फंसा दिया। 3D ज्योमेट्री है ना, 2D पे बनाया है, कागज़ पे बनाया है। ठीक। अच्छा, ये ए ओ बी क्या है, इसका एक व्यास है। इस व्यास ए बी के परिधि या ए ओ बी के परिधि क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है। माना एक अल्पांश पी क्यू, अब इसमें क्या है, एक अल्पांश ले लिया। अब चूंकि ये 3D डायग्राम है, 3D डायग्राम है, तो इसमें क्या करेंगे, एक अपन अल्पांश लेंगे, यानी कि इसको इस तरह से काटेंगे। माना एक अल्पांश पी क्यू, है ना, यानी अल्पांश किस तरह से लिया है, जैसे कि बॉल है, तो उस बॉल को क्या है, थोड़ा सा हमने क्या है, काट दिया। अब देखो, मैं जैसे कि इसको मान लेते हैं बॉल है, बॉल नहीं है ना, तो ये क्या है, सिलेंडर है। तो ये इसको क्या है, इस तरह से काटेंगे अपन, किस तरह से, इस तरह से, देखो इस तरह से काट देंगे अपन इसको, है ना, इस तरह से। और इस तरह से काट कर, यानी कि ये जो क्या है, इसका क्या है, अल्पांश ले लेते हैं। समझने की कोशिश करना, इसको क्या है, इसको मैं अल्पांश मान लेता हूँ, एक पट्टिका काट लेता हूँ, है ना, इसमें से। तो बॉल में से क्या काट लेंगे अपन, एक पट्टिका काट लेंगे, यानी कि इस तरह से अपन क्या, उसमें से एक लेयर उतार लेंगे, एक छोटी सी लेयर, है ना। इसको क्या बोल देंगे, पी क्यू मोटाई की एक लेयर। और पी क्यू की मोटाई कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं। इसकी त्रिज्या देखो, ये क्या है, ये है थीटा, और पी का तो थीटा है, और क्यू का कितना है, डेल्टा थीटा, है ना। तो वही चीज़ बताई जो अभी, कि ये पी है और ये क्यू है ना, ये क्यू है, ये डेल्टा थीटा है और ये ए है। ठीक है। तो ये चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी चाप की लंबाई हो जाएगी ए इंटू डेल्टा थीटा। ए का मतलब त्रिज्या इंटू कोण, है ना, वो चाप की लंबाई हो जाएगी। तो अब इसको क्या है, ये 3D में है, तो मैंने इसको, इस लेयर को, जैसे कि ये लेयर है, ये वाली है ना, ये वाली लेयर है, इस लेयर को मैंने क्या किया, उतार लिया ना, इस लेयर को मैंने हटा लिया, और हटाकर मैंने क्या, इसको यहाँ पर यूँ इस तरह से चिपका दिया, है ना। तो इसको मैंने देखा, इसको लेयर को मैंने हटाकर यहाँ पर इस तरह से ये बिछा दी। अब ये जो मोटाई है वो कितना है, ये जो मोटाई है वो कितनी है, वो ए डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि ये देखो, ये इसकी कितनी है, ये जो त्रिज्या है वो मैं इधर बना लेता हूँ एक बार। सॉरी, ये है ना, ये वाली इस तरीके से है। ये है अपनी कितनी, ए, ये, है ना। तो ये कितनी होगी, ये थीटा है, तो ये आ जाएगा कितना, ये जो लंबवत दूरी है वो आ जाएगी ए साइन थीटा। ठीक है। तो और ये जो लंबवत दूरी है वो इस चक्रिका की क्या है, वो इस चक्रिका का क्या है अपना, क्या बोलते हैं अपन, चक्रिका की त्रिज्या हो जाएगी, है ना, जो कि इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, जो अपने अल्पांश लिया है। अल्पांश की त्रिज्या ये हो जाएगी, और इस अल्पांश की त्रिज्या हो जाएगी, तो इसकी परिधि कितनी आ जाएगी, परिधि आ जाएगी, परिधि का मतलब जो इसको जो घेरा हुआ क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई, और आर होता है तो 2 पाई ए साइन थीटा, है ना। इसको चिपका दिया, तो ये जो इसकी परिधि है वो कितनी है, 2 पाई ए साइन थीटा। और इसका आयताकार पट्टी, ये कैसी होगी, आयताकार पट्टी होगी, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ये चौड़ाई है,
और ये क्या है इसकी लंबाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा किसका अल्पांश का। अब देखो ये काम मैंने क्यों किया उसके लिए देखते हैं। माना एक अल्पांश पी क्यू गोलीय कोश की परिधि पर क्या है लेते हैं, जिसकी चौड़ाई कितनी डेल्टा थीटा और इसकी परिधि कितनी 2 पाई ए साइन थीटा। अल्पांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अल्पांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई ए साइन थीटा इंटू ए डेल्टा थीटा। कोश की एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल का, तो कुल द्रव्यमान कितना, कुल द्रव्यमान कैपिटल एम है और क्या है इसका अपन इसका क्या बोलते हैं, कुल द्रव्यमान कैपिटल एम, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है इसका गोलीय कोश है, कैसा है खोखला गोलीय कोश है, खोखला है तो अंदर का तो क्या नहीं है इसमें 3D डायग्राम में सब नंबर 1 चीज़, नंबर 2 चीज़ अंदर से खोखला है, खोखला होने का इसका आयतन तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा कवर्ड, क्या होगा कवर्ड क्षेत्रफल होगा, कवर्ड क्षेत्रफल यानी कि घेरा हुआ क्षेत्रफल, घेरा हुआ क्षेत्रफल यानी 3D में घेरा हुआ क्षेत्रफल क्या होता है इसका अपन क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। आयतन कब लगाएंगे जब ठोस गोला होगा, है ना। जब गोला खोखला है, खोखले गोले का होने का मतलब है कि क्या है अंदर का तो भाग है नहीं, लेकिन क्या है केवल परिधि वाला भाग है 3D में, है ना। तो उसको बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया, है ना, यानी कि खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे आयतन नहीं लगेगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, है ना, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अल्पांश का द्रव्यमान कितना होगा, तो गोले की एकांक लंबाई का एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना ये है m/4 पाई ए स्क्वायर, और क्या है अल्पांश का क्षेत्रफल कितना ये, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा अल्पांश का द्रव्यमान। अब हम क्या देखते हैं, अब हमने अल्पांश का द्रव्यमान निकाल दिया, अब जी है, अब किस रेखा के परित, ए बी रेखा के परित क्या निकालना है जड़त्व आघूर्ण, तो द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान अल्पांश का द्रव्यमान ये रहा, ये हमने यहाँ पे उतार दिया m/4 पाई ए स्क्वायर और 2 पाई ए साइन थीटा डेल्टा थीटा ए डेल्टा थीटा। अब हम देखते हैं हमें क्या करना है दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें इस अल्पांश का जिसका ये क्या है द्रव्यमान है, उस अल्पांश का इससे क्या लंबवत क्या चाहिए दूरी, जिसके परित अपन क्या निकाल रहे हैं जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो इसकी लंबवत दूरी कितनी है ए साइन थीटा, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर ये आ गया, ठीक है। अब देखें तो संपूर्ण गोलीय, जब हमने उसका निकाल लिया अल्पांश का निकाल लिया, तो संपूर्ण गोलीय कोश का क्या निकाल लें, व्यास ए बी के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो इसका क्या करेंगे अपन, थीटा की लिमिट थी तो थीटा की लिमिट में 0 से पाई, इसका मतलब कैसे किया हमने, देखें 0 से पाई क्यों किया है, इसके लिए देख लेते हैं, ये था, है ना। अब हम इसको ऐसे घुमाना चाहते हैं, इस तरीके से घुमाना चाहते हैं, तो ये पूरा कब घूम जाएगा, जब ऐसे है तो इसको कहाँ पर ले आएँ, इस तरीके, यहाँ पे है कोई बिंदु, है ना, उसको कहाँ पर ले आएँ, इस तरीके से हम ले आएँ, तो कितना चक्र हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो जो यहाँ पर था वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पर, यानी कि कोई जैसे बॉल है और बॉल में कोई बिंदु मैंने ये ले लिया है ना, और उसको मैंने यहाँ पर पहुँचा दिया, यानी पाई चक्र में घुमा दिया, तो जो यहाँ पर था वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ, तो वो क्या आ जाएगा अपना, यानी व्यास ए बी के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, उसकी लिमिट लगेगी 0 से पाई, है ना। बस यही चीज़ है कि इसमें क्या है कि अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और जब अपन थोड़ा सोच लेंगे और कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी तो अपन इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। m/2 ए स्क्वायर 0 से पाई साइन क्यूब थीटा, है ना, और 0 से पाई को मैंने तोड़ लिया, 2 आगे दे दिया, है ना, मतलब ऐसे करते हैं, 2 नीचे 2 यहाँ, ठीक है, साइन क्यूब थीटा डी थीटा, है ना, और फिर इसमें लगा दिया बाली सूत्र, ठीक है, और पाई/2 तो आएगा ही नहीं, तो 2/3 पाई एम ए स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा ए त्रिज्या तथा स्मॉल ए त्रिज्या तथा कैपिटल एन द्रव्यमान वाले खोखले गोले का एक व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण।